हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के फॉर्म में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है फोटो पर। ठीक है कि फोटो पर डेट चाहिए। किसने किसने मतलब ये गलती किया है। कुछ लोग कह रहे हैं फोटो पर डेट नहीं चाहिए, कुछ कह रहे हैं फोटो पर डेट चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है मैं बताऊंगा। और जो डर रहे हो ना कि फोटो वाला हमने डेट वाला अपलोड कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं सर बिना डेट का अपलोड कर दिया तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा। मैं दोनों चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, और नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैं आपको बताऊंगा जो बच्चों ने भेजा था, और वो दिखा रहे कि यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इन सबको इन सारा डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा विद इन अ मिनट। ठीक है, तो टेंशन ना लो। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। आप में से जितने भी लोग पूरा एसएससी जीडी को डेडिकेटेडली तैयारी करें, डेडिकेटेड होके कि नहीं सिलेक्शन नहीं लेना है जीडी के अंदर, एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर, तो आपके लिए दो बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊंगा। पहला जो है स्टडी गाइड बुक जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और दूसरा जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इन दोनों बुक्स का जो है ना ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। दोनों चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आई हुई है दोनों बुक्स, बहुत ही बढ़िया बुक है और दोनों हिंदी मीडियम है। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, दोनों हिंदी मीडियम की बुक्स है जो कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर दोनों तैयार की गई है। अब ये स्टडी गाइड बुक क्या चीज़ है और प्रैक्टिस सेट क्या, तो देखो राइट साइड में जो दिख रहा है 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और 9 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस के साथ। और जो स्टडी गाइड बुक है वो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। उस बुक के बारे में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये जो बुक है ना पहले तो बनाया गया, देख रहे होगे आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो लेटेस्ट पैटर्न है बिल्कुल उसी के आधार पर। ठीक है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन 160 नंबर के। ठीक है, ये जो पूरा पैटर्न को फॉलो किया गया है। दूसरी बात ये यहाँ की इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर पूरे चैप्टर वाइज तैयारी की गई है। पहले तो 3 शिफ्ट के पेपर्स दिए गए हैं पिछले ईयर के, फिर आपको पूरा करंट अफेयर चैप्टर वाइज दे रखा गया है, पूरा रीजनिंग चैप्टर वाइज यहाँ पे कराया गया है। ठीक है, पूरा जीके का दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, पूरा साइंस जो है इंपॉर्टेंट दे रखा गया चैप्टर वाइज। उसके बाद पूरा चैप्टर वाइज मैथ दिख जाएगा आपको सॉल्यूशंस के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। फिर पूरा चैप्टर वाइज इंग्लिश, और अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो पूरा हिंदी भी इसके अंदर है। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हिंदी कहाँ से पढ़े, तो यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, तो इसलिए किताब दोनों बहुत ही BBI है। दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो जाके आप वहाँ से चेक कर लेना। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक्स है। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। क्या बात कर रहे थे कि फोटो के ऊपर सिग्नेचर डेट चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो बच्चों ने सेंड किया था, वो क्या रहा है। इसके अंदर दे रखा गया ना, देखो हाउ टू अप्लाई। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में आप जब नीचे जाओगे तो नीचे आपको इसी के अंदर देखो फोटोग्राफ्स के बारे में कहा जाएगा। ठीक है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इन JPG फॉर्मेट। ठीक है, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में कहा गया ना कि स्कैन किया हुआ कलर फोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज का JPG फॉर्मेट में। ठीक है, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उसके ऊपर डेट मेंशन कर दो, ऐसा कुछ लिखा गया। बस कहा गया ना कि फोटोग्राफ्स जिस दिन नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ उससे 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम लाइन ना आप जाओ SSC CGL में भी जाओ, देखो नोटिफिकेशन में लिखा होगा, SSC के MTS वाले में भी लिखा होगा, SSC CPO का नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर भी लिखा हुआ था। जाओ जाके चेक कर लो, सरकारी रिजल्ट, सरकारी नौकरी और सरकारी एग्जाम जैसे वेबसाइट पे अपलोडेड होंगे नोटिफिकेशन। जाके हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में देख लो, सबके अंदर। मैं तो अप्लाई करता हूँ तो मुझे पता है ना ये सब सभी चीज़ें। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आया था, और AW या फिर जिसको रेडियो ऑपरेटर कहता, सबके अंदर सेम चीज़ मेंशन था। ये चीज़ें कहते हैं ना कि पुराना नहीं अपलोड करना, बट पुराना मैं अपलोड कर दूँ तो क्या होने वाला, उनको पता थोड़ी है। खाली एक चीज़ नीचे चेकबॉक्स, फोटो के नीचे एक चेकबॉक्स होता है ना कि पूरा आपको ये जो ना इतने डेट से पहले का फोटो तो नहीं है ना, इसके बाद का फोटो है ना, अगर है बाद का तो चेक कर दो, बस कहानी खत्म। कोई डेट वेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे क्लियर है। फिर आगे कह रहे हैं इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट इतना इतना इतना। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट, क्या कह रहा है भाई, द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स एंड फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी विजिबल। मतलब वही जो है चश्मा उस्मा पहन के मत खिंचवा लेना, कैप वैप लेके मत खिंचवा लेना, सामने देख के खींचना। फोटो की विड्थ और हाइट जो है ये सारी चीज़ होनी चाहिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा ना कि डेट ऑफ पिक्चर मेंशन कर दो। अगर आपने कर भी दिया तो फिर क्या सर, कर भी दी गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी किया आपने अपलोड, देखो जिसने कर दिया वो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट घूम रहा है हमने सही कर दिया। आप झूठ मूठ का परेशान हुए, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, आराम से। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल SCM का आया था ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसमें भी सेम परेशानी झेल रहे थे। कुछ लोगों ने डेट वोट डाल के कर लिया, मैंने 2-4 लोगों का फिल किया, बिना डेट का फिल कर दिया, उनका एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम दे के आ गया, उनका आंसर की भी आ गया। क्या उखड़ गया, कुछ नहीं उखड़ा उससे। तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आराम से जाओ। जिसने बिना डेट का किया है उसका एडमिट कार्ड आएगा, वेरिफिकेशन में भी पास किया जाएगा अगर वो फिट हो जाता है मेडिकल फिजिकल, तो
कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है। ये सभी चीज़ें मेंशन रहती है। वो मेंशन करने का इसलिए होता है ना, वो नहीं चाहते ना कि जैसे कुछ लोग हैं पहले दुबले पतले होते हैं बाद में मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं बाद में दुबले हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि फोटोग्राफ इतना पुराना डाल दो कि लोग मतलब रिटन एग्जाम के दिन आपको पहचाने ही मत, तो फिर वहाँ लोचा ना हो, इसलिए सभी चीज़ों को दी जाती है ना। फेशियल जो है ना, कभी कभार इंसान का फेस का जो है ना थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो जो बच्चे होते हैं वो 2-2 साल पहले फोटो डाल देते हैं, ठीक है। 2 साल के बाद उनका चेहरा बिल्कुल भी अपीयरेंस चेंज हो जाता है। तो फिर ऑनलाइन एग्जाम में जाओगे तो वो लोग आपको पहचानेंगे नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि वैसे ही आपके आधार से किसी का फोटो मैच होता नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी से फोटो मैच नहीं होता। तो ये फोटो एटलीस्ट वही डालते हैं, बोला जाता है कि 3 मंथ पहले का नहीं होना चाहिए। मैंने बहुतों का 3 का 6-6, 7-7 मंथ 1-1 साल पहले का फोटो डाल के फॉर्म फिल कर दिया है। आराम से उनका एग्जाम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बसरते कि फोटो मैच करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फोटो वोटो डेट उट नहीं है तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। बाकी फिर से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये A to Z स्टडी का एप्लीकेशन आ चुका है। SSC GD की क्लास कल से 11 तारीख से अपलोड हो जाएगी। A to Z स्टडी SSC एग्जाम्स वाले चैनल के ऊपर। चैनल का लिंक भी मैंने दे दिया है। जैसे ही आप खोलोगे ना, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के फर्स्ट में ही आपको चैनल का नाम लिंक की तरह दिख रहा होगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। कल से क्लासेस अपलोड होने लगेंगी SSC GD कांस्टेबल की, और एप्लीकेशन के ऊपर धीरे धीरे टेस्ट सीरीज, पेड कोर्स और कुछ फ्री क्विजेज वगैरह अपलोड होंगे। तो A to Z स्टडी के एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेना, लिंक सबसे लास्ट में डिस्क्रिप्शन में होगा। तो जाओ और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।